देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा सा दिक्कत तो उनके लिए है। किसके लिए दिक्कत है? अवधेश जी के लिए, अवधेश के पुत्र अभी के अभी लिए। नई जनता ने उन्हें तो सांसद बनाया, कह रहे हैं अभी अभी सांसद तो बना दिया, लेकिन परिवारवाद की राजनीति थोड़ा दिक्कत करेगी उन्हें, और थोड़ा नहीं अधिक परेशानी में डालेगी। ये मतलब पुत्र का ना उनके लिए। हाँ, पुत्र मोह है उन धृतराष्ट्र मान लीजिए उन्हें कि हाँ धृतराष्ट्र या जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी राजा झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज पश्चाताप करें, न किसी से मिलने आ रहे हैं, न किसी से कुछ कर रहे हैं। बीएसपी का यहाँ अहम रोल होने वाला है। बिल्कुल 101% आप समझिए, बीएसपी से अगर कोई अच्छा भाई, कारण क्या है कि जितने भी कैंडिडेट आएंगे सब 80 से होंगे, अब कुछ न कुछ तो काटेंगे ही। जैसे कहावत है कि जैसे दो बैल हैं, किसान, हम लोग किसान हैं, दो बैल चल रहे हैं, तो जो बैल तेज रहता है चलने में, पैना उसी पे पड़ता है। सबके अंदर राम है, और राम न कभी जीतता है न कभी हारता है, और जो जीता है वो जीता रहेगा। राम कभी ना तो हारता है और ना कभी जीतता। लंका में कौन जीता था दादा? राम जीते थे। दादाजी कह रहे हैं कभी राम जीते हारे है ही नहीं। भी वो तो अब हिंदू मान्यता के अनुसार उन्हें पारब्रह्म परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वो अपने कर्मों का दंड भुगतना एक अलग बात है, कि जैसे लल्लू सिंह अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। ईश्वर किसी को दंडित नहीं करता, ना वो किसी को प्रताड़ित करता है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि आप अपने किए गए कर्मों का फल भोगेंगे यहाँ, और यहाँ भी और वहां भी। मरने के बाद भी ना छीयते कर्मम या कदाचित, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, लेकिन अपने किए गए कर्मों को आदमी बहुत दिनों तक भोगता है, कभी वो नष्ट नहीं होता। ये बताइए कि उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और सपा ने यहाँ से प्रत्याशी कैंडिडेट को भी उतार दिया है। यहाँ से जो है पिताजी उनके सांसद हैं, और पुत्र अजीत फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो यहाँ का समीकरण चुनावी किस तरीके से आप देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा सा दिक्कत तो उनके लिए है। किसके लिए दिक्कत? अवधेश जी के लिए, अवधेश के पुत्र अभी अभी नई जनता ने उन्हें तो सांसद बनाया, कह रहे हैं अभी अभी सांसद तो बना दिया, लेकिन परिवारवाद की राजनीति थोड़ा दिक्कत करेगी उन्हें, और थोड़ा नहीं अधिक परेशानी में डालेगी। ये मतलब पुत्र का ना उनके लिए। हाँ, पुत्र मोह है उन धृतराष्ट्र मान लीजिए उन्हें कि हाँ धृतराष्ट्र मान लीजिए कि अपने पुत्र मोह में वो अपने भाइयों का त्याग कर दिए थे, तो पुत्र मोह में नुकसान ही होता है। पुत्र मोह में क्या उन्हें लग रहा है शायद हार के बाद? हाँ। तो और भी युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मिश्रा है, और मैं यही आहरण सुबंस ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। जी। तो जो चुनावी चर्चा इस समय चौराहे तिराहे पे चल रही है, किस तरह की चल रही है, और इस बारी मिल्कीपुर विधानसभा में क्या हो सकता है? देखिए, होने को क्या है, यहाँ से तो बीजेपी 101% हमारी तरफ से जीत रही है। बाकी आप लोग कर ही रहे हैं, जानकारी आपको भी है। और मेरा मानना है कि सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो जानवर वाली है, एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, जानवर की सबसे बड़ी समस्या। कारण है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव में सबसे बड़ी समस्या है जानवर। जब हम लोग यहाँ से दुकान से अपने घर पे जाते हैं, तो पहले हमें अपने खेतों में एक बार चक्कर लगाना पड़ता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। अभी निकल रहे हैं, कोई भी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। आप इस चीज को पूरी तरीके से फेल हैं, आप भी मानते होंगे? हाँ, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। आप विधानसभा मिल्कीपुर गई सरकार? नहीं, गई नहीं है। जाने जब मुद्दा है, तो अगर मुद्दा हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। मामला तो गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मामला जरूर गड़बड़ है। लेकिन जिस तरह से आपने ध्यान दिया कि जो हमारे यहाँ के अवधेश जी जीते हैं सांसदी, उसका भी एक कारण था ये। क्योंकि जो व्यक्ति किसान से संबंधित रखते हैं, किसानी से संबंधित रखते हैं, उनका ये सबसे बड़ा समस्या था कि वो भाजपा को देना चाह रहे थे वोट, लेकिन वो मजबूरी में ना जाके चाहे वो नोटा को दबाते या फिर सपा को देते भाई, और कोई कैंडिडेट सही था ही नहीं, क्या करें। और सबसे बड़ा इनका जीतने का जो कारण था वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एक र्यूमर उड़ाया गया था कि
आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और वो मुद्दा ही इसी अयोध्या से उठा भी। हाँ हाँ, यहीं से उठा था। उठाने वाले विपक्ष के लोग थे और एक दो पार्टियां थी जो छोटी मोटी पार्टियां थी, कहीं से जीते हैं, कोई आजाद, कोई है नगीना से जीते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। पहले रावण थे और हाँ, रावण वही, काट के वही, भी आजाद हाँ हाँ, आजाद हो गए, उनकी आजाद पार्टी हो गई। ठीक है, बढ़िया है, अपनी पार्टी करें, बढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज सही हो उसी का आप लोग रिमोर उड़ाइए। आरक्षण खत्म नहीं किया। किसी भी चीज को जब भी संविधान से आप देखिए तो उसमें संशोधन केवल किया जाता है। कोई भी पार्टी आती है कुछ ना कुछ संशोधन करती है, उसको जो अच्छा लगता है किसी भी चीज के लिए तो संशोधन करती है। देखिए जैसे तीसरा तलाक वाला हुआ, ठीक है, कश्मीर का 370 मुद्दा हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। उसने भाजपा ने ये सोचा कि ये सब तो मिल्कीपुर में फिलहाल ये सब जो है बहुत बड़ा मुद्दा था, आप इस चीज को समझिए। हाँ, मिल्कीपुर में मतलब जब सांसद बने तब ये बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कास्ट वाइज, जातियां जो हैं, हाँ, जातिगत अगर देखें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। कारण क्या था, एक बीजेपी से था, एक एसपी और कांग्रेस मिक्स बाय डीजे। इस बार हाँ, क्या जातिगत वोटिंग होगी? जातिगत मुद्दे पर लोग जो है, देखिए जातिगत अब यहाँ हो नहीं सकता। हमारे यहाँ जो विधायकी की सीट है, विधानसभा जो सीट है वो एससी की है, तो कैंडिडेट जितने भी आएंगे वो एससी आएंगे। समझ गए। हाँ, तो ये डिपेंड करेगा वो कैंडिडेट किस प्रकार का होगा, किस तरह से लोगों के बीच में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, कि पुरानी उसकी कोई समस्याएं हैं जो उसको सॉल्व नहीं कर पाया है। एक चीज तो हमेशा से रहा है कि सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध हुआ है, ये पुरानी नीति है, बहुत पुराना सिस्टम है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बीजेपी जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बीजेपी जीतेगी, लड़ाई में है। और बीएसपी, मेरा ऐसा मानना है, बीएसपी का जो भी कैंडिडेट होगा, जितने भी वो वोट पाएगा, मेरा अपना बीएसपी का यहाँ अहम रोल होने वाला है। बिल्कुल 101% आप समझिए, बीएसपी से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट, भाई कारण क्या है कि जितने भी कैंडिडेट आएंगे सब 80 से होंगे। अब कुछ न कुछ तो काटेंगे ही। जैसे गांव में आप देखें तो जब प्रधानी होती है तो जब 10 लोग लड़ जाएंगे तो उसके घर परिवार के कुछ लोग देंगे कि नहीं वोट, ये बताइए। तो जब वोट देंगे तो कुछ तो परसेंट कटेगा ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप समझ लीजिए इस चीज को। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी अच्छा वोट कटुआ नेता यहाँ से उतारती है, बीजेपी को फायदा होगा उसका। बीजेपी को बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, और आजाद भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है ऐसा। तो वो भी आ रहे हैं तो वहां से भी तो 1-2% करेगा, 100, जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये बीजेपी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। मैं चाहूंगा ये लोग लड़े जरूर। हम आपको बता दें कि जब अयोध्या के लोकसभा जो है परिणामों की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर के पूरे देश में जो है चर्चाएं थी और कई तरीके की सोशल मीडिया हो या फिर स्ट्रीम मीडिया हो, वहां पे कई घंटों के शो चल रहे थे कि बीजेपी जो है राम मंदिर बनवाई अयोध्या में और अयोध्या से ही हार गए। ठीक है, एक चीज हमें सबसे पहले हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे जो आपने अपने स्टूडियो मुझे शामिल किया है। तो ये राम मंदिर आज जैसे हम पुरानी कहावत है कि जैसे 2 बैल हैं, किसान, हम लोग किसान हैं, 2 बैल चल रहे हैं, तो जो बैल तेज रहता है चलने में पैना उसी पे पड़ता है, और जो गादर रहता है उसको कहते हैं तो गादर है ही। तो काम योगी जी ने, मोदी जी ने काम करवाया, अगर यहाँ पे विकास हो कुछ तोड़ फोड़ होगा जरूर। राम मंदिर करवाया, ये हिंदुस्तान के लिए अहम रोल है, और एयरपोर्ट दिया, सब कुछ दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जनता को जो गुमराह में यहाँ आकर के इतना विकास होते हुए भी जनता गुमराह में आ गई कि आपका तोड़ लिया गया, आपका हक ले लिया गया, आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये सब गुमराह करके ये बीजेपी सीट यहाँ से चली गई। हम लोग लगे थे बहुत जी जान से, लेकिन जैसे कि माइनस प्लस होता है तो माइनस जल्दी आदमी के अंदर घुसता है और प्लस जो होता है बहुत देर में घुसता है। तो ये शंका जब दिमाग में बस गई तो जल्दी से निकली नहीं, और उसका पश्चाताप जनता आज अयोध्या की कर रही है कि हमने बहुत गड़बड़ किया। जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी के राजा, झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज पश्चाताप करें, न किसी से मिलने आ रहे हैं, न किसी से कुछ कर रहे हैं। अब वो आपको विधाता समझने लगे। 2 बार लगातार लल्लू सिंह यहाँ पे सांसद थे, लेकिन उन्होंने कभी अहम नहीं किया, अहंकार नहीं किया, पब्लिक में नहीं आने के कारण उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो जैसा कर्म किए वैसा वो पाए हैं। अगर बीजेपी यहां से कैंडिडेट चेंज कर देती तो पक्का जो आज ये 50,000 जीते हैं, 1 लाख से अयोध्या हम लोग जीते। इस बारी का माहौल क्या बन रहा है? उपचुनाव जो होने वाला है कुछ ही दिनों में,
तो क्या लगता है कि इस बारी की राजनीति यहाँ पे क्या कह रही हो, क्या हो सकता है इस बार? जनता पूरी तरीके से जोश खरोश में है। वो जो महाराज बता रहे हैं उनको चोर साबित करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए, उनको पटखनी देने के लिए तैयार है। युवा सब कुछ जो है उत्साह में है। सिर्फ बड़ा मुद्दा सिर्फ जानवर का है। जानवर पर भी यहाँ पे अधिकारी लोग लगे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे ऐसे आ गए हैं कि जो काम करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करते थे, इसी से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा राम राज का समझो काम कर रही है।